वेडनेसडे की कहानी में अभी तक हमने देखा कि वेडनेसडे की नेवरमोर एकेडमी में आने के बाद से उसके साथ जानलेवा घटनाएं होने लग गई है। इसके अलावा वहाँ एक अनजान मॉन्स्टर का हमला भी जारी है जो आगे वहाँ लोगों की जान ले रहा है। अब वेडनेसडे अपने साथ हो रही घटनाओं और उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए अपनी खोजबीन जारी कर चुकी है, लेकिन अब उसके चलते उसके दोस्त यूजिन पर भी उस मॉन्स्टर का हमला हो गया है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत करो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब यूजिन पर हुए हमले के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है और फिलहाल उसकी हालत अभी नाजुक है। वहीं अब वेडनेसडे को अब जानना था उसके डैड पर मर्डर केस क्यों लगा है और पास्ट में उसने क्या किया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ 32 साल पहले नेवरमोर एकेडमी में रेवन पार्टी थी, तभी वेडनेसडे के डैड गोमेज एडम ने किसी का मर्डर कर दिया था। जिसके बाद फ्लैशबैक से वापस फ्यूचर में आज नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग है जहाँ वेडनेसडे के पेरेंट्स और उसका भाई भी वहाँ आया है। और फिर जहाँ विम्स यूजिन के बारे में बात करते हुए बताती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ एनिट के पेरेंट्स भी आए थे और एनिट्स और वेडनेसडे दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं। फिर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका भेजा पेट थिंग पकड़ा गया है, लेकिन इस बार उसने उसकी उंगलियां नहीं काटी है। जिसके बाद वो बताती है कि जब से वो यहाँ आई है उस पर लगातार घातक जानलेवा हमले हुए हैं। और ये सुनकर एडम फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एडम्स हमेशा से ही वियर्ड होते हैं। वहीं जेवियर और बियांका के पेरेंट्स नहीं आए होते हैं, जहाँ बियांका अचानक अपनी मॉम को देखकर वहाँ शॉक में थी क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसकी ज्यादा नहीं बनती थी। अब बियांका की मॉम उसे घर ले जाने आई थी, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि बियांका दरअसल धोखे से अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल कर स्कूल में घुसी है और उसका असली नाम ब्रेंडी होता है। फिर आगे मोर्टिसिया एकेडमी की अपनी पुरानी एल्बम को देखती है जहाँ उसपे उसकी तस्वीर नहीं थी क्योंकि विम्स ने उसे निकालकर जला दिया था। उसके बाद वेडनेसडे की मॉन्स्टर वाली बातों को विम्स सच्चाई नहीं मानती थी, इसलिए वो उसके पेरेंट्स को भी डॉक्टर वैलेरी के साथ सेशन के लिए भेज देती है, जहाँ वैलेरी उसके पेरेंट्स से पूछती है कि वेडनेसडे से दूर रहने का उन पर क्या असर पड़ा है। लेकिन इस बात पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से ही सवाल करती है कि सालों पहले उसके पिता गोमेज पर जो कत्ल का इल्जाम लगा था क्या वो सच है, जिस पर उसकी मॉम इस बारे में उससे कुछ भी बात करने से मना कर देती है और बोलती है कि उसके पिता की उसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए वो इस बात को भूल जाए। लेकिन वेडनेसडे इसे लेकर सीरियस थी और वो बोलती है कि इसका पता वो लगा कर रहेगी। फिर आगे वेडनेसडे यूजिन से मिलती है और वो उसके लिए उसके छत्ते की हनी लाई होती है और वहाँ उसे थिंग भी मिलता है जो वहाँ यूजिन की केयर के लिए रुका हुआ है। फिर वेडनेसडे वहाँ यूजिन के लिए अफसोस करते हुए बोलती है कि उसकी जगह उसे होना चाहिए था। और फिर वहाँ यूजिन की मॉम भी मिलती है और वो खुश थे कि यूजिन को वेडनेसडे जैसी फ्रेंड मिली है। और वहीं शरीफ को पता चल गया था कि मॉर्गन डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है जो उस मॉन्स्टर के मारे गए बॉडी की जांच कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी में उसका सुसाइड रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट टाइम थिंग ने उस पर एक ब्लैक बबल गम लगा दिया था ताकि वेडनेसडे चोरी छुपे वहाँ अंदर आ सके। और आगे शरीफ को पता चलता है कि डॉक्टर एक पुराने केस गैरेट गेट्स को लेकर परेशान था क्योंकि उसने उसकी नकली रिपोर्ट बनाई थी और ये वही गैरेट गेट्स था जिसका मर्डर वेडनेसडे के पिता गोमेज ने किया था। वही फिर वेडनेसडे अपनी मॉम को गैरेट्स की कब्र के पास से जाता हुआ देखती है और आगे फिर नेवरमोर एकेडमी डिनर पार्टी चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ शरीफ आ जाता है और वो गोमेज को आकर गैरेट्स के कत्ल के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर वेडनेसडे अब अपने पिता से जानना चाहती थी कि आखिर सच बात क्या है, तो अब गोमेज उसे बताता है कि गैरेट्स उसकी मॉम मोर्टिसिया से प्यार करता था और वो ये नहीं चाहता था कि मोर्टिसिया किसी और की हो जाए, इसलिए उस रेवन पार्टी वाली रात को वो गोमेज को मारने आया था। लेकिन अपने बचाव में गलती से गैरेट्स वहाँ मारा जाता है और वहीं वेडनेसडे अपने पिता को बोलती है कि उसका शुक्रिया कि उसने उसे हर मुश्किल में दुनिया के सामने अपनी सूझबूझ और ताकत के साथ लड़ना सिखाया, क्योंकि बचपन से ही वेडनेसडे को उसके पिता ने खतरनाक जानवरों के बीच बड़ा किया था। फिर आगे वेडनेसडे अब शरीफ से मिलती है और वो उसे बोलती है कि उसके पिता कातिल नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के केस से भटकाने के लिए किसी ने ये साजिश रची है ताकि पुलिस का ध्यान वहाँ नहीं रहे। लेकिन शरीफ उसकी बातों को गलत ठहराता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता के कारण गैरेट गेट्स का पूरा परिवार खत्म हो गया है, क्योंकि गैरेट्स के पिता और उसकी मॉम उसके गम में मर गए और उसकी बहन पानी में डूबकर मर गई। फिर वेडनेसडे ने अपनी मॉम को गैरेट्स की कब्र के पास देखा था। फिर वो अपने भाई से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, तो उसका भाई पक्सली बताता है कि वो अकेले रहना चाहती थी जहाँ उसे कोई
ढूंढ ना पाए। फिर वेडनेसडे को समझ में आ जाता है और वो फिर अपनी मॉम से सीक्रेट सोसाइटी वाली जगह पर जाकर मिलती है। फिर वेडनेसडे के पूछने पर उसकी मॉम मोर्टिसिया उसे बताती है कि दरअसल गैरेट्स पर गोमेज को मारने का भूत सवार था और उसके मुंह से किसी तरह की झाग निकल रही थी और उसकी आंखें बड़ी और लाल हो चुकी थी। फिर मोर्टिसिया बताती है कि गलती से ही उसने उसे मारा था, लेकिन फिर गोमेज ने ये इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन वेडनेसडे इस सब के बीच गैरेट्स के मुंह से झाग और उसकी लाल बड़ी आंख पर डाउट करती है और फिर उसकी माँ और वो दोनों को उसकी मौत की हुई असली वजह समझ में आ गई थी। इसलिए सबूत के लिए वो गैरेट्स की कब्र को खोदने जाते हैं, जहाँ वेडनेसडे को कब्र खोदने के बाद वहाँ की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों को ही जेल में बंद कर देती है, जहाँ उसके डैड भी बंद होते हैं। फिर वेडनेसडे ने चोरी से गैरेट्स की उंगली को काट लिया था, तो अब उसकी उंगली को वो देखते ही पहचान लेते हैं कि नाइट शेड्स का ही खास जहर है और असल में गैरेट्स की मौत भी इस जहर से ही हुई थी। लेकिन वेडनेसडे को फिर अचानक उस उंगली को छूते ही एक साइकिक विजन आता है, जिसमें गैरेट्स को वो जहर पूरे नेवरमोर के स्टूडेंट्स को मारने के लिए दिया गया था। लेकिन वो जहर की शीशी वहाँ उसके पॉकेट में फूटने की वजह से वो खुद ही मारा गया। अब जिसके बाद मोर्टिसिया और वेडनेसडे सीधा फिर मेयर से मिलते हैं, जहाँ मेयर को पता था इस बारे में, क्योंकि पिछला शेरिफ वही था जिसने गैरेट्स का केस संभाला था। क्योंकि वेडनेसडे को पता चल गया था उस केस को उस समय मेयर ने ही दबाया था। फिर मेयर बताता है कि गैरेट्स के पिता एंसल गेट्स को नफरत थी नेवरमोर के स्टूडेंट से, इसलिए उसने वहाँ सभी को मारने का प्लान बनाया था। अब मेयर बताता है कि उसने इस बात को दबाया था कि नेवरमोर और जेरिको सिटी की इज्जत को बचाए रखे। लेकिन फिर मोर्टिसिया उसे बोलती है कि उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि एंसल गेट से उसके अच्छे ताल्लुकात थे और यही कारण था कि आगे चल के वो मेयर बन पाया। अब मेयर मोर्टिसिया की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और उनके शर्तों को मान लेता है कि गोमेज को उसके आरोपों से बरी किया जाए और शेरिफ भी उससे माफी मांगे। फिर आगे वेडनेसडे की माँ उससे उसकी साइकिक विजन के बारे में पूछती है, तो वेडनेसडे बताती है कि उसे हमेशा डार्क और खतरनाक विजन ही आते हैं और उसके उलट मोर्टिसिया को अच्छे विजन आते हैं। फिर मोर्टिसिया बताती है कि उन जैसे को डोव बुलाते हैं और वही वो वेडनेसडे को बताती है कि वो रोवन है। लेकिन मोर्टिसिया बताती है कि उसके विजन डार्क जरूर है, लेकिन वो उसके विजन से ज्यादा पावरफुल है। और मोर्टिसिया बताती है कि इसे सीखने के लिए उसे अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, जो सिर्फ उसके पूर्व वंशज से ही मिल सकती है। फिर वेडनेसडे गुडी एडम के बारे में बताती है कि उससे बच के रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके बदले की आग की वजह से वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर एनिड के पेरेंट्स को एनिड बता देती है कि वो पूरी वेयरवुल्फ नहीं बन पाई है, तो अब उसके पेरेंट्स उसे एक समर कैंप में भेजने के लिए वाउचर देते हैं, जहाँ वेयरवुल्फ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एनिड वहाँ जाने से मना कर देती है और एनिड बोलती है वो जैसी है वैसे ही रहना चाहती है। वहीं बियांका अपनी मॉम से बोलती है कि वो उसके साथ चलेगी, लेकिन उसकी स्कूलिंग पूरी होने के बाद, और वो उसका साथ सिर्फ एक बार देगी। अब उसकी मॉम को पैसे की लालच होती है, जिससे वो लोगों को बस में करके उसके पैसे लूट लिया करती थी और वो बियांका का साथ भी चाहती थी। और वहीं वेडनेसडे की फैमिली उससे अलविदा लेते हैं। लेकिन अब पुराने स्कूल की एल्बम देखने के बाद वेडनेसडे को कुछ अजीब लगता है और वो फौरन जाकर विम से मिलती है, जहाँ वो बोलती है कि उसे उस पुरानी एल्बम को देखकर पता चल गया है कि विम्स एक बैरूपिया है, क्योंकि एल्बम में एक सिंगर की नकल भी विम्स ने ही की थी। फिर वहाँ वेडनेसडे को भी ये पता चल गया था कि विम्स ने ही रोवन की मौत को छुपाया है। और फिर विम्स बताती है कि उसने ऐसा स्कूल की इज्जत को बचाने के लिए किया, क्योंकि रोवन एक साइको पागल बन चुका था जो किसी को भी मार सकता था, और इस बात का रोवन के पिता को भी पता था। फिर वेडनेसडे बोलती है कि वो बिल्कुल मेयर की तरह है, जो सच्चाई छुपाते आ रहे हैं। फिर स्कूल के बाहर किसी ने वहाँ पूरी स्कूल के लिए धमकी भरा मैसेज आग से बनाया था, जिस पर लिखा था फायर विल रेन, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जहाँ आगे एपिसोड में वेडनेसडे अब गुडी एडम को ब्लैक मैजिक से बुलाने की कोशिश करती है, ताकि वो गुडी एडम की मदद लेकर उसकी साइकिक विजन पर कंट्रोल पाए। फिर तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती है और दरवाजे पर कोई आता है, लेकिन वो एनिड होती है, जिसका मतलब वेडनेसडे वहाँ उसे करने में फेल हो गई थी। फिर उसे किसी का मैसेज मिलता है जो लेटर्स कटिंग पर लिखा था। उसे उसका जवाब जानना है तो क्रैक स्टोन के क्रिप पर आकर रात में मिले। फिर एनिड और वेडनेसडे वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर डर के कारण एनिड नहीं जाती है। फिर वेडनेसडे को अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वहाँ सब नेवरमोर एकेडमी के वेडनेसडे के दोस्त होते हैं। क्योंकि आज वेडनेसडे का बर्थडे था, तो उसके बर्थडे के लिए उसे वहाँ सरप्राइज दिया गया, जिसमें एनिड और थिंग भी शामिल था। लेकिन वहाँ अचानक वेडनेसडे को एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा था फायर विल राइज, और ये स्कूल में हुए उस फायर मैसेज से मिल रहा था। फिर वेडनेसडे जब उन लेटर्स पर अपना हाथ फेरती है, तो उसे एक साइकिक विजन आता है, जहाँ उसे गुडी एडम मिलती है। फिर वेडनेसडे उसे अपनी साइकिक विजन पर कंट्रोल करने के बारे में पूछती है, लेकिन गुडी उसे बोलती है कि उसे ये सिखाया नहीं जा सकता है, उसे खुद ही इस पर काबू करना सीखना होगा।
फिर गुडी एक जगह के बारे में बताती है और बोलती है कि अगर राज खोलने हैं तो उसे इस जगह के बारे में पता लगाना होगा। फिर वेडनेसडे अब उस जगह की तस्वीर को बनाने में भिड़ जाती है। वहीं वेडनेसडे थिंग से नाराज थी उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि उसे अपना बर्थडे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर थिंग उसे और उसके पेरेंट्स से मिले गिफ्ट को दिखाता है जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट के सामान होते हैं। और वहीं एनिड भी वेडनेसडे को गिफ्ट देती है जो एक स्कार्फ होता है और उसने एक अपने लिए भी बनाया था और वो वेडनेसडे को उसे भी पहनने के लिए बोलती है। लेकिन वेडनेसडे उसे बोलती है कि इतनी खास चीज हम खास मौके पर ही पहनेंगे, जैसे कि फ्यूनरल। खैर फिर आगे विम्स और मेयर बात कर रहे होते हैं कि विम्स को उसके बेटे की रिवन पार्टी में हुई हरकत पर पर्दा डालना होगा, और वहीं क्योंकि जिन पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था तो इसका शक स्कूल वालों पर ही था। लेकिन विम्स बोलती है कि अगर स्कूल को बदनाम किया गया तो उसके सारे फंड रोक दिए जाएंगे, और इस तरह दोनों में डील होती है। वही बियांका की मॉम ने मेयर के बेटे को भी अपने जाल में फंसाया था, उसे अपना ब्रेसलेट देकर जिसके ऐप के जरिए वो उसके पैसे लूट रही थी। लेकिन बियांका उसे अपनी मॉम से सतर्क होने के लिए बोलती है और वो बताती है कि वो उसकी मॉम की तरह नहीं है। वहीं वेडनेसडे यूजिन के पास आई होती है और वो अब भी कोमा में होता है, और वेडनेसडे वहां आकर बोलती है कि उसका बर्थडे उसके पेरेंट्स काफी वियर्ड तरीके से वहां मनाते आ रहे हैं, जिसमें अजीब केक कटिंग्स और खतरनाक मकड़ियों वाले गेम होते हैं। फिर आगे वेडनेसडे टाइलर से मिलती है जहाँ टाइलर उसे बर्थडे विश करता है और वो बताता है कि उसके बर्थडे में केक उसी ने पहुंचाया था। फिर वेडनेसडे उसे एक स्केच को दिखाती है और उस जगह के बारे में पूछती है, लेकिन टाइलर उस बारे में नहीं जानता था। फिर वेडनेसडे जाकर जेवियर से मिलती है और वो उसे अपनी स्केट दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस बारे में जानता है, लेकिन जेवियर तो पहले से ही वहाँ उस स्केच को बनाकर बैठा हुआ था और वो बताता है कि उसे 2 दिन पहले सपना आया था और वो जगह है पुराना बंद पड़ा गैरेट्स का घर। और आगे फिर थिंग एक पर्दा हटाता है तो उसे वेडनेसडे की तस्वीर दिखती है जो वायलिन बजा रही होती है, लेकिन वेडनेसडे उसे देखकर वहां से चली जाती है। और फिर आगे वेडनेसडे गेट्स के उस बंद पड़े घर पे जाती है जहाँ वेडनेसडे देखती है उस घर से बाहर मेयर आ रहा होता है और फिर वेडनेसडे थिंग से उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। वही मेयर शेरिफ से बात कर रहा होता है कि उसने शायद असली कातिल को पहचान लिया है। उसी दौरान वेडनेसडे मेयर के कार के पीछे डिक्की में छुप जाती है, लेकिन जब मेयर शेरिफ से मिलने जा रहा होता है तभी उसको कोई कार से उड़ाकर चला जाता है। फिर अब मेयर की जान तो बच गई थी लेकिन वो गंभीर हालत में था। वही शेरिफ वेडनेसडे का बयान लेता है और विम्स वेडनेसडे पर नाराज होती है कि वो हमेशा की तरह बुरी घटनाओं में क्यों फंस जाती है। फिर विम्स बोलती है कि उसने स्कूल को लॉकडाउन कर दिया है और अब से स्कूल से बाहर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर वेडनेसडे अब टाइलर को फोन करती है और उसे कार लेकर स्कूल के बाहर बुलाती है, लेकिन वही उसका पिता वेडनेसडे के बारे में सुनकर बोलता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर टाइलर अपने पिता से बोलता है कि बिल्कुल इसकी मॉम की ही तरह, और वो अपने पिता से ये भी बोलता है कि क्या उसे उसकी मॉम की फिक्र भी थी या नहीं। तो शेरिफ उसे बताता है कि इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वेडनेसडे अब एनिड को भी तैयार करती है और फिर वेडनेसडे ने एनिड और टाइलर को भी कुछ भी नहीं बताया था कि उन्हें वो कहाँ ले जा रही है, और पीछे से वहाँ जेवियर भी वेडनेसडे को ढूंढते हुए आ गया था जहाँ उसे थिंग मिलता है और फिर उसे वेडनेसडे के बारे में पूछता है। और वही वेडनेसडे सबको लेकर गैरेट्स के घर में पहुंचती है जहां वो सभी अंदर जाते हैं, और वही वेडनेसडे को वो कार मिलती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। फिर आगे वेडनेसडे गेट्स परिवार की फोटो को देखती है जहां गैरेट्स के मॉम डैड और उसकी बहन लॉरेल भी होती है जो सभी मर चुके हैं। फिर आगे वेडनेसडे एक खुफिया दरवाजा खोलती है जहां वो उन्हें क्रैकस्टोन की फोटो मिलती है और उसके पास लिखा था ब्लड विल ट्रेन व्हेन आई राइज। फिर वेडनेसडे देखती है कि वहाँ की कैंडल अब भी गर्म होती है, जिसके बाद वेडनेसडे सभी को वहाँ अलग अलग जाकर तलाशी लेने के लिए बोलती है। वहीं एनिड की हवा वहाँ टाइट होने लग गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें एक रूम बिल्कुल वहाँ साफ सुथरा दिखाई देता है, मानो वहाँ कोई रह रहा हो। और फिर आगे वेडनेसडे को वहाँ लॉरेल गेट्स की एक चीज मिलती है और वेडनेसडे बोलती है कि ये नहीं हो सकता कि लॉरेल गेट्स यहाँ हो, क्योंकि वो तो सालों पहले डूबने से मारी गई थी। फिर नीचे से टाइलर की आवाज आती है और वहाँ वो मॉन्स्टर आ गया था और वो उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलता है। फिर उस मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए वो एक लिफ्ट में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है और वेडनेसडे वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत से इंसानों के कटे हुए अंग वहाँ मौजूद थे जिनका उन मॉन्स्टर ने सफाया किया था। फिर वहाँ से बचते हुए एनिड और वेडनेसडे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे टाइलर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर वो टाइलर को लेने जाती है जहाँ वो मॉन्स्टर के हमले से घायल होता है। फिर तभी वहाँ जेवियर भी आ गया था। फिर शेरिफ को वेडनेसडे उस जगह पर ले जाती है जहाँ वो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होती है, मानो वहाँ कुछ ना हो।
फिर आगे अब विम्स वेडनेसडे को बोलती है कि तुमने स्कूल के लॉकडाउन को नहीं माना है, लेकिन वेडनेसडे विम्स को वो तस्वीर दिखाती है जिसमें वो और उसके सामने एक शख्स हथियार लिए खड़ा है और वो बताती है कि रोवन का मानना था कि वो इस स्कूल को बर्बाद करेगी, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। और वेडनेसडे बोलती है कि वो इस स्कूल को बचाने आई है, ना कि बर्बाद करने। फिर ये सब देखकर और सुनकर विम्स बोलती है कि उसे वो एक आखिरी मौका दे रही है। वहीं अब एनिट वेडनेसडे को अकेले रूम में छोड़कर मिस मैरिलिन के साथ रहने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला जिससे कि उसकी जान भी जा सकती थी। फिर वेडनेसडे को गुडी एडम की बात याद आती है, उसने बोला था कि उसे अकेले ही रहना होगा। फिर वेडनेसडे गेट्स के घर से लाए लॉरेल की उस चीज को देखती है, फिर उसे उसमें से बहुत सी तस्वीरें मिलती है जो कि उसी की होती है। फिर वेडनेसडे अब ठान लेती है कि उसे वो ढूंढ कर ही रहेगी और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है और आगे के फाइनल एपिसोड्स जल्द ही आपको आगे देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।